ये देखें, दो डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं। ये एक केक से इतनी ज्यादा पेस्ट्रियां बन गई हैं और टेस्ट में तो लाजवाब। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लॉकडाउन के दिनों के लिए पेस्ट्री बना रही हूँ, जो हम बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे। इस पेस्ट्री को बनाएं, इसका टेस्ट आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आप ये पेस्ट्री अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बनाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं लॉकडाउन पेस्ट्री। सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे या 4। हमने 4 अंडे लिए हैं, आप इसमें 3 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी सफेदियां अलग और जर्दियां अलग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका स्पंज तैयार करेंगे। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रिज वाले अंडे हम यूज नहीं करेंगे। अब हमने ये सफेदियां अलग और जर्दियां अलग कर ली हैं। अब हम सफेदियों को बीट करेंगे। ये देखिए, सफेदियां हमारी बहुत अच्छे से बीट हो गई है। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हमारा केक अच्छे से फूलता नहीं है। एक मैं आपको इसमें टिप दूंगी। टिप ये है कि आप अंडे जो भी लें, रूम टेम्परेचर वाले अंडे आप यूज करें, फ्रिज वाले बिल्कुल यूज ना करें। अब हम इसके अंदर जर्दियां भी शामिल करेंगे। अब जर्दियों को भी हम 1 से 1.5 मिनट बीट करेंगे। पहले हमने सफेदियों को 5 मिनट बीट किया है। ये देखिए, अंडे हमारे एकदम फ्लफी हैं। अब हम इसमें 1 कप भर के पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अब पाउडर शुगर डालने के बाद हम इसको 2 मिनट बीट करेंगे। चीनी को भी हमने बीट कर लिया है। ये सारे नाप हमने इस कप से किए हैं। आप इस कप का चौथाई हिस्सा ले सकते हैं। ये देखें, मैंने फुल भर के ये कप ऑयल का शामिल नहीं किया। मिक्स करेंगे। आप वीडियो को पूरा फॉलो करके बनाएं, इंशाल्लाह आपका केक कभी भी खराब नहीं होगा। 1 चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस शामिल करेंगे। वनीला एसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 2 कप हमने मैदा लिया है। 1 चम्मच भर के हम बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा मैदा हम शामिल करके इसको बीट करेंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच मिल्क का ऐड करेंगे। मैदे को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए। इस तरह का हमने ये केक पैन लिया है। ऑयल से हमने अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लिया है और ऊपर ये मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब ये बैटर हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हम इसको टैप करेंगे ताकि ये एयर निकल जाए। हम इसको कढ़ाई में बेक करेंगे। जो घर में आपके कोई सा भी पुराना बर्तन लेकर उसमें केक बेक कर सकते हैं। हमने लिए कढ़ाई, नीचे हमने नमक डाल दिया है। नमक हमने बेकिंग के लिए पहले भी यूज किया हुआ है। ऊपर हमने ये प्लेट रख दी है। अब ये बैटर हम इसमें रखेंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे 50 मिनट के लिए। आंच हम बिल्कुल लो रखेंगे। केक को हमने बेक होने के लिए रख दिया है। तब तक हम
पेस्ट्री के लिए शीरा तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने 1 गिलास पानी का लिया है। आधा कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। स्पून का चौथाई हिस्सा हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। चीनी मेल्ट होने तक 2 से 3 बॉईल आ जाए, फिर उसके बाद हम फ्लेम बंद करेंगे। हमने ये शीरा तैयार किया है, चाश नहीं। ये हमने 1-2 तार की चाश वगैरह नहीं बनानी, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको 1 से 2 बॉईल देने हैं। ये देखिए अच्छे से अब इसको बॉईल आ गए। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। वाओ, केक हमारा बहुत अच्छे से फूल गए। अब हम इसको चेक कर लेंगे, एकदम क्लीन है ये। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब हम नाइफ की मदद से हम इसके किनारों को रिमूव करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम इनके किनारों को रिमूव करेंगे। ये देखिए हमने ये सारे किनारे साइडों से रिमूव कर दिए। अब हम पेस्ट्री की साइज का कटिंग करेंगे। अब हम दरमियान में कट करेंगे। ये देखिए अब पेस्ट्री हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट काम करेंगे। अब हम एक एक पीस उठाकर जो हमने शीरा तैयार किया था इसके अंदर डिप करेंगे। अब हम नारियल के बुरादे में इसको कोट करेंगे। नारियल के बुरादे के अंदर अच्छे से हम इसको कोट करेंगे। इसी तरह ये हम सारी पेस्ट्रीज बना लेंगे। ये देखें 2 डिशेस हमारी तैयार हो गई हैं। ये एक केक से इतनी ज्यादा पेस्ट्रियां बन गई हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट और नरम, और टेस्ट में तो लाजवाब। घर में हम 6 फैमिली मेंबर हैं, उनके लिए ये 1 हफ्ता बहुत ज्यादा है। ये आप भी एक दफा बनाएं, आपकी पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये मेरी पेस्ट्री वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और प्लीज अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।